होनी चाहे तो हाँ, मान लीजिए जनवरी तो नहीं, फरवरी में मुलाकात कहाँ, भोपाल में हो सकती है? अब उस समय कहाँ, भोपाल में ही ज्यादा संभावना है। हाँ तो भोपाल में ही ज्यादा भोपाल में संभावना। ही, क्योंकि जनवरी ठंडक का महीना ज्यादा है सर, हाँ हाँ। तो इसलिए निकलना होगा नहीं, और कई कार्यक्रम और भी हैं। देखो आजकल अ, मिलना मिलाना तो खैर हमेशा ही अच्छा होता है, जब भी नहीं नहीं, हाँ वो जब भी मौका ओमिक्रॉन मिले। के चलते। लेकिन लेकिन जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, जी क्योंकि हम लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं। जी। और बेसिकली अच्छे लोग जिन्होंने ऑलरेडी तपस्या की हुई है, जिनका जीवन अपने आप में संघर्ष रहा है, और जी उन्होंने अपने 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 क्षेत्र में बहुत काम किया है, जी। ऐसे मनस्वी और ऐसे तपस्वी लोग जो है वो जनरली हाशिए पे हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अब समय आ गया है कि हम उन्हें उस फीलिंग से दूर करें, नंबर वन। हम्म नंबर टू, हम सभी को अपने हम्म। अपने प्रभाव क्षेत्र में जी। अब बैठना चाहिए, संगोष्ठी करना चाहिए। हम्म और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ सरकार से संवाद का तरीका कैसा होना चाहिए। हम्म। क्योंकि एक बात तो अपन को समझना पड़ेगी कि इनके पास जाके इन्हें सुझाव देना मूर्खता है, क्योंकि ये हम्म किसी न किसी लॉबी के दबाव में है। इनकी अपनी खुद की कुछ रणनीति हो सकती है, हम्म और कई बार वो हम दो और हमारे दो के रणनीति से भी प्रभावित है। हम्म। और बेशर्मी से अ, कुछ लोगों को लाभ दिया जा रहा है। जी। और जो बहुत बड़ी अपन ने जीत हासिल कर ली है, हम्म उस जीत को भी नलीफाई किया जा रहा है। जैसे अज्यूम करिए कि हम्म आर्टिकल 370 हटाना अपने आप में बड़ा जो है ना काम था। 35A को हटाना बड़ा काम था। और उसके बावजूद भी, और पूरे देश ने जो है देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने अच्छा सिर। सर, हाँ मैं अगर आप ये बातें मैं ये कहूँ कि एक इटारसी का बंदा है योगेश साहू, हाँ हाँ। कहें तो मैं 1 मिनट के लिए या तो उनसे बात करके तब आपको लाइन पे लूं। बात। अपन उल्टा करते हैं, पहले ये थोड़ी बात कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद जी। अपन उनसे बात। ठीक ठीक ठीक। है ना। जी तो देखो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है ना गेम खेले जा रहे हैं। जी। आर्टिकल 370 के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया था, जो बनना बहुत आवश्यक था। और यदि वैसा नहीं होता तो हम बहुत सारे काम वहां नहीं कर पाते, क्योंकि वहां का जो पॉलिटिकल लोग हैं वही दुष्ट लोग हैं, वही तोड़ने हम्म वाले हैं, वही जो है ना बेशर्मी से सब जो है देश को तोड़ने वाली कार्रवाइयां कर रहे हैं। और उन्हें बड़ा पैसा जो है पाकिस्तान से मिल रहा है इस काम के लिए, राइट। हम्म। और हमारी जो है काली सरकार भी उनको जो है सांपों की तरह पाल रही थी, राइट। जी जी। तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है यूनियन टेरिटरी बनाना था। हम्म और उसके बिना जो है आर्टिकल 370 का हटाना बेकार था, ठीक है ना। हम्म लेकिन इसके बैकग्राउंड में भी देखा जाए तो जिन लोगों ने बहुत सारी गड़बड़ियां की जम्मू एंड कश्मीर में, हम्म उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, नंबर वन। हम्म नंबर टू, जो कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडितों को हम्म हत्याएं की गई, रेप किया गया, मर्डर किया गया, जिनकी जो भी रिपोर्ट जहां जिस हालत में है, जी उसमें वैधानिक संज्ञान होकर दुष्टों को दंड मिलना चाहिए। जी। उन्हीं जो दुष्टों के द्वारा एक पार्टी बना दी गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें 1 घंटे अपने आवास गृह में एंटरटेन किया, उनकी फोटो जारी की। हम्म आपने एक डोमिसाइल पॉलिसी जो है दो दो भागों में जारी की है, पहले जो है ना फरवरी में, फिर शायद मेरे ख्याल से अप्रैल या मई हम्म 2020 में। हम्म और उसमें आपने फिर से डोमिसाइल पॉलिसी के तहत रख दिया कि 15 साल वहां लगातार रहना जरूरी है और 7 साल की एजुकेशन वहां होना जरूरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। और हम्म। जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वही ए से डी कैटेगरी तक के सभी नौकरी उसे मिल पाएंगी। जी।
ये तो आर्टिकल 370 को ही रीइंफोर्स करने की बात हो गई, क्योंकि जो कश्मीरी बाहर नहीं निकले हैं वो जिंदगी भर वहीं रहेंगे, तो उनकी जो गंदी सोच बनाई गई है वो सोच यथावत रहेगी। यदि जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को नौकरी देने का मकसद था तो बेटर होता कि हम अन्य राज्यों में जो है कुछ सालों के लिए, 4 साल 5 साल के लिए कुछ परसेंटेज जो है अपन रिजर्व कर देते थे, 1% या कुछ, राइट। और जब वो देश के दूसरे कोनों में जाके काम करते तो उनके दिमाग भी खुलते और उनका ठीक ढंग से राष्ट्रीय इंटीग्रेशन भी होता। जी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साठगांठ और बदमाशियां चल रही हैं और लोग बाग इन के इन प्रकार सत्ता में स्थापित होना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सर, और राइट। और जैसे पहले काले अंग्रेजों ने दुष्टता की कि जब जो जी। है धर्म के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में अग्रिम और अग्रणी भूमिका निभाई उन्हें अपने ही देश में बना रहने दिया जाए, और वो भी 80 to 90%, और उन्हें बेशर्मी से मंत्री, गवर्नर और इवन जो संविधान समिति है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें भी उन्हें जगह दी, क्योंकि उन्हें संविधान समिति में संविधान बनते समय घुसने का मौका दे दिया गया, तो उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन जो है संविधान में गुपचुप घुसाने में सफलता पा ली। अदरवाइज आर्टिकल 14 के बावजूद भी वहां पे आर्टिकल 25, 30 जैसे और प्रावधान उसमें होने, और 26 वाले प्रावधान वहां होना ही नहीं चाहिए थे। बिल्कुल सर, ये बातें हो भी चुकी है हमारी आपकी। नहीं मैं हुई तो चाहता हूँ, ये तो जितनी बार हो उतनी बार कम है। हाँ लेकिन सर मैं उनको भी जोड़ लूं ताकि वो भी सुन सके अच्छे नहीं से। नहीं, अभी उनसे उनसे बात इसके बाद करते हैं, उससे अच्छा बात अच्छा। करते हैं, ठीक है ना। तो जी। मेरा उसमें सोचना ये है जी। कि इन काले अंग्रेजों से बात करने में कोई फायदा नहीं है। यदि उनके पास अपन अर्जी भी लेके जाएंगे तो वो भी जी। बेकार है, हम्म। क्योंकि वो पहले तो आपको मिलने का समय नहीं देंगे। नंबर बिल्कुल 2 सर। जो है, आपसे यदि मुखातिब होंगे तो आपको आश्वासन देंगे, लेकिन ग्राउंड पर वो कुछ नहीं करेंगे, राइट। जी। राइट। तो ऐसी स्थिति में हम अपना समय जाया क्यों करें इन ब्यूरोक्रेट्स से मिलने के लिए, इन काले नेताओं से मिलने के लिए, काले अंग्रेजों से मिलने के लिए, राइट। तो राइट। हमें ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ एक अलग तरीके के संवाद की व्यवस्था करना होगी, और जी। वो व्यवस्था जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को सिखाई है, और जी। हम उसको जो है पूरी तरह से जो है ना हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रिक्वायरमेंट को सूट कर रही है। जी। जो हमारा पुराना तरीका था कि हम चक्का जाम करें, हम रेल रोको करें, हम हमारे बहुत सारे लोग जो है ना वो दौरान बदमाशियां करके तोड़फोड़ भी करते थे, ये राष्ट्रद्रोही कार्रवाई भी है, गलत कार्रवाई भी है। बहुत सारे लोगों को उसमें दिक्कत भी होती है। कुछ लोगों के जो ना सोशल एंगेजमेंट छूट गए, कुछ लोगों के इंटरव्यू छूट गए, कुछ बीमार लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, जी। और इस तरीके की गतिविधियां से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब भी ये काले अंग्रेज चाहेंगे अपने दुष्टों को, अपने गुंडों को, अपने बदमाशों को भेज के खुद वो जो है ना गड़बड़ी करा देंगे, फिर उन्हें ऐसे हालात मिल जाएंगे जिसमें वो आसानी से लाठीचार्ज करा सकते हैं, गोली चला सकते हैं, जी। और बड़ी आसानी से आपके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके आपको जो है ना उनको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जी। लिहाजा यह रणनीति, अपने दरवाजे से बाहर निकलने की रणनीति ठीक नहीं है। हम बाहर निकलने की रणनीति अपनाएं लोगों को जोड़ने के लिए। तो हर कोई प्रभाव क्षेत्र का व्यक्ति अपने को जो है, हाँ, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से जो है ना बैठे, उनसे बातचीत करे, ये वीडियो दिखाए, गुफ्तगू करे, अपने खुद के वीडियो बनाए, और क्राइम फ्री भारत रत्न यूट्यूब चैनल का जो 1 करोड़ 1 महीने में पहुंचने का लक्ष्य है उसे फलीभूत करें, क्योंकि यदि वह होता है तो हमारा एक सीधा संवाद पब्लिक से हो जाएगा। हमें पब्लिक के क्या क्या कमेंट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। जो चीज पे अभी हमारा ध्यान नहीं है
वो चीज जो है ना, यदि कोई चीज छूट रही है तो उसे हम अंगीकृत कर पाएंगे, उसे हम समाविष्ट कर पाएंगे, राइट। और फिर हम काले